फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बीएसएफ के एक भर्ती के बारे में जो ट्रेडमैन का वैकेंसी 2023 के लिए निकाला गया था। कुछ दिन पहले एक शॉर्ट नोटिस वायरल हुआ था जिसमें आप सभी को टोटल 1410 पोस्ट पे वैकेंसी को दिखाया गया था। पर अभी जो एक नोटिस है, ये फाइनल नोटिस जारी किया गया है बीएसएफ के तरफ से ट्रेडमैन की भर्ती के लिए 2023 का ये भर्ती है। इससे पहले है जो इसका रिटन एग्ज़ाम हो चुका है, पर ये नया भर्ती है। तो शॉर्ट नोटिस जो वायरल किया गया था उसमें 1410 दिखाया गया था, पर अभी जो बीएसएफ के तरफ से फाइनल नोटिस है जिसमें टोटल 1284 वैकेंसी को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। 1284 वैकेंसी में से देख सकते हैं कि 1220 वैकेंसी जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए है और इसमें से टोटल 64 वैकेंसी है फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे जो लेवल 3 का पे मैट्रिक है जो कि 21,700 से 69,100 तक के बीच का है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो टाइम उसके बाद जो मिलेगा वो दिखाया गया है। अब बात है कि यहाँ पे पहले एक पोस्ट था जो कि उसमें से हटा दिया गया है। तो अभी कौन कौन सा पोस्ट है प्रेजेंट में वो देख लीजिए। तो यहाँ पे जैसे कि आपको फर्स्ट में मेल कैंडिडेट के लिए बताया गया है कि कांस्टेबल कॉबलर में टोटल कितना वैकेंसी है, टोटल 22 वैकेंसी है। कांस्टेबल टेलर में 12 है। कांस्टेबल कुक में टोटल 456 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा कुक में ही वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे कांस्टेबल वाटर कैरियर का 280 है। कांस्टेबल वाशरमैन का 125 है। कांस्टेबल बार्बर का 57 है और कांस्टेबल स्वीपर का 263 वैकेंसी यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे कांस्टेबल वेटर का 5 वैकेंसी टोटल यहाँ पे दिखाया गया है। और कैटेगरी वाइज जैसे जनरल है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी अपने अपने देख लेंगे कि आपके कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। उसके बाद फीमेल कैटेगरी में वैकेंसी को जिक्र किया है कि इसमें कांस्टेबल कॉबलर का टोटल 1 वैकेंसी है। कांस्टेबल टेलर का 1 वैकेंसी है। कांस्टेबल कुक का 24 वैकेंसी है। कांस्टेबल वाटर कैरियर का 14 वैकेंसी है। कांस्टेबल वाशरमैन का 7 है। कांस्टेबल बार्बर का 3 वैकेंसी है और कांस्टेबल स्वीपर का 14 वैकेंसी, टोटल 64 वैकेंसी फीमेल कैटेगरी के है। इसमें बोला है नोट में कि द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ओनली ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई कर पाएंगे। इसका कोई ऑफलाइन मोड नहीं है। इसे ऑनलाइन का डेट आएगा तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि वैकेंसी आर सब्जेक्ट टू चेंज में इंक्रीज और डिक्रीज। ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है और पोस्टपोन्ड भी हो सकती है बिना कोई असाइनिंग रीज़न दिए। बिना कोई रीज़न के ही कैंसिल किया जा सकता है, ये बीएसएफ दावा करती है इस नोटिफिकेशन में। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि वैकेंसी ऑफ एबव ट्रेड आर फर्दर डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द ऑल स्टेट्स एंड यूटी। इनका कहने का मतलब है कि भारत में जितने भी राज्य हैं सभी के राज्य वाइज इस वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रत्येक स्टेट में। बोला है कि पर पॉपुलेशन रेशियो ऑफ स्टेट यूटी प्लीज़ लॉग इन बीएसएफ ऑफिशियल साइट एंड डिस्ट्रीब्यूट वैकेंसी स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज। आपको कैटेगरी वाइज देखने के लिए इस साइट पे आपको विजिट करना पड़ेगा, पर अभी नहीं देखने को मिलेगा। कुछ दिन के बाद हो सकता है कि बीएसएफ के तरफ से इसे अपडेट किया जा सके। इसमें बोला है कि लास्ट डेट एक्सेप्टेंस 30 डेज़ बोला है। 30 डेज़ मतलब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जैसे ही आ जाता है तो 30 डेज़ अप्लाई डेट आप कर सकते हैं। अभी अप्लाई जैसे स्टार्ट होगा तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि कब से अप्लाई हुआ है, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट में 18 से 25 साल, पहले था 18 से 23 साल के कैंडिडेट ट्रेडमैन में अप्लाई करते थे, पर अभी इस बार रिलैक्सेशन दिया है। तो यहाँ पे 18 से 25 साल जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के अप्लाई कर पाएंगे। अगर अपर एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, जैसे कि आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं, तो ST SC वालों को 5 साल का छूट दिया जाएगा, यानी 18 से 30 साल के जो कैंडिडेट है इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 18 से 28 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो अपना अपना डेट में देख लेंगे कि आपका कितना डेट बैठ रहा है। उसके बाद इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या लगेगा, तो इसमें 2 कैटेगरी का क्वालिफ़िकेशन है ट्रेड वाइज। तो अगर आप कांस्टेबल कॉबलर में भरते हैं, कांस्टेबल टेलर में, या कांस्टेबल वाशरमैन, कांस्टेबल बार्बर या कांस्टेबल स्वीपर में, तो आपको क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए मैट्रिकुलेशन यानी माध्यमिक पास होना चाहिए। उसके बाद मस्ट बी प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड। इन जितने भी ट्रेड है जिसमें भरेंगे उसमें आपका ट्रेड प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, यानी उसका नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड कंडक्ट्री,
यानी इसका जो ट्रेड टेस्ट होगा उस समय आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर क्वालिफाई नहीं करते तो डिसक्वालीफाई वहाँ पे संग संग आपको कर दिया जाएगा। तो यानी ओवरऑल देखा जाए तो आपका क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास है। अगर आप 10th पास है तो कॉबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर और स्वीपर के लिए अप्लाई कर पाएंगे, किसी एक ट्रेड में ही अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद है यहाँ पे सेकंड पॉइंट है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए आप कुक में अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वाटर कैरियर में या वेटर में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे बोला है कि मैट्रिकुलेशन यानी 10th के संग संग एक और क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कि नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 1 कोर्स इन फूड प्रोडक्शन ऑफ किचन, यानी किचन फूड प्रोडक्शन का कि आपका स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तरफ से आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा सकता है। उसके बाद नोट है कि मल्टी स्किल कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंस। अगर आप में मल्टी स्किल्ड है यानी आप काफ़ी अच्छी तरह से बहुत सारे काम करते हैं तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड भी बताया, जैसे कि यहाँ पे आप अगर यहाँ पे जैसे मेल और फीमेल का अलग अलग हाइट क्राइटेरिया है। अगर आप मान लीजिए एक्सेप्ट मेंशन बिलो, यानी आप नॉर्मल एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आपको नॉर्मल 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, आपका चेस्ट 75 से 80 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। अगर फीमेल में है तो 155 सेंटीमीटर हाइट और नॉट एप्लीकेबल है, आपका फीमेल का चेस्ट नहीं मापा जाता है। आपको अगर रिलैक्सेशन लेना है तो आप अगर मिनिमम हाइट में आते हैं, जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट बिलो पैरा, यानी आप जैसे कि डोगरा मराठा ही सब से आते हैं तो आपको 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और 75 से 80 के बीच में, यानी 75 नॉर्मल चेस्ट और फुला के 80 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव, और 148 सेंटीमीटर फीमेल कैटेगरी का यहाँ पे हाइट होना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पे जैसे अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से कोई बिलोंग करता है, जैसे मिनिमम हाइट शेड्यूल ट्राइब एसटी से बिलोंग करता है, एसटी शेड्यूल से, तो यहाँ पे 158 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए मेल कैटेगरी, और इसका भी चेस्ट समान है 75 से 80, और फीमेल का 147। तो इस तरह आपको यहाँ पे दिया है कि आप हिल्स एरिया से बिलोंग करते हैं तो कितना हाइट है, गोरखा मराठा डोगरा से बिलोंग करते हैं तो कितना हाइट, सब मेंशन यहाँ पे किया हुआ है। आपका यहाँ पे वेट के बारे में बोला है कि एज पर स्टैंडर्ड हाइट वेट चार्ट प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म गाइडलाइंस मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट रिकॉर्ड सेंट्रल पुलिस फोर्सेस नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड असम राइफल 2015। तो यहाँ पे बोला है वेट के बारे में, अगर आपका वेट फिजिकल के टाइम में आपका वेट कम भी रहता है या ओवर वेट रहता है तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको मेडिकल के टाइम में आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। आपका हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स बोल के गूगल में अगर सर्च करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका अगर 170 सेंटीमीटर है तो वहाँ पे 60 केजी के अराउंड वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है कैंडिडेट एडवाइस टू लॉग इन, यानी इस वेबसाइट पे आपको लॉग इन करना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या रोज़गार समाचार में जैसे ही आ जाएगा तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन कोई आता है तो वेबसाइट पे रेगुलरली आपको विजिट करना है। तो ये था आज का न्यूज़ जो कि आपको समक्ष में यहाँ पे रखा, जो कि बीएसएफ ट्रेडमैन का एक फाइनल नोटिस है। हो सकता है इसके बाद एक फुल नोटिफिकेशन आए जिसमें और भी डिटेल में आपका एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सब कुछ दिया रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।